Assalamualaikum everyone, it's me Nida. Today I am here to tell you about consistently that it matters or not. मैंने 30 डेज का जो चैलेंज दिया था एज यू ऑल गाइज नो, और वो चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। तो उसके जो है ना मैं रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ आज। कंसिस्टेंटली के बारे में भी मैं आप लोगों को बताने आई हूँ कि मैटर करती है या नहीं, क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं कि वो मैटर करती है और कई सारे बोलते हैं कि वो मैटर नहीं करती। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने आई हूँ, जो कि मुझसे किसी ने पूछा नहीं है लेकिन फिर भी मैं देने आई हूँ। Like for me, I don't think so consistently matters because I have posted like 30 days consistently but nothing happened. Like अगर आप लोग कंसिस्टेंटली इस वजह से चूज़ कर रहे हो कि आप वायरल हो जाओगे, अगर आप डेली डेली पोस्ट करोगे या कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे कुछ बड़ा हो जाएगा आपके चैनल के साथ, तो कम्प्लीटली ये माइंडसेट के साथ अगर आप कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला ऐसा। क्योंकि मेरा भी माइंडसेट जो था वो ऐसा ही था कि कंसिस्टेंटली से तो बड़ा कुछ हो जाएगा, मैं कंसिस्टेंटली पोस्ट करूँगी अब डेली। 30 डेज़ के बाद भी मैंने सोचा था कि मैं अब कंसिस्टेंटली ही पोस्ट करूँगी, लेकिन जब आप ये चैलेंज कंप्लीट हुआ तो मैंने ये सीखा कि कंसिस्टेंटली जो है ना मैटर नहीं करती। यूट्यूब का एल्गोरिदम, भले ही मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, जो पहले मेरी अच्छी रीच थी ना उधर, मतलब क्या नाम है 30 डेज़ के चैलेंज के अंदर मेरी रीच बिल्कुल डाउन हुई हुई थी। लाइक जिधर मेरी पिछली वीडियोस पे 200 व्यूज़ आ रहे थे, 300 व्यूज़ आ रहे थे या 100 आ रहे थे, तो इतने आ रहे थे व्यूज़ कंसिस्टेंटली चैलेंज से पहले। तो फिर जब ना 30 डेज़ वाला चैलेंज था उसके अंदर मैंने लॉन्ग वीडियोस पोस्ट करी तो वो 60 तक जा रही थी, 30 तक जा रही थी, 20, बल्कि एक वीडियो में मेरे पे 5 व्यूज़ आए, लाइक लिटरली 5 व्यूज़। एंड आई वॉज शॉक्ड बिकॉज कि ना इसमें जो रीच है और डाउन होती जा रही थी। क्या नाम है, लोग मेरी वीडियोस देख ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्या था। क्योंकि पहले तो अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, वही कंटेंट था, सेम वही बात है, बट जो रोज़ रोज़ मैं पोस्ट कर रही थी पता नहीं उसके साथ क्या मसला हुआ था यूट्यूब के एल्गोरिथम के साथ, जो मेरे व्यूज़ डिक्रीज़ हो गए। और जो है ना उसके बाद जो है ना मैंने देखा कि हफ्ते में आप एक या 2 या 3 बार भी पोस्ट कर रहे हो तो उस पर अच्छे व्यूज़ आ रहे थे एज़ कम्पेयर टू जब मैंने पूरा वीक अपलोड करा। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो और अगर आपके कई सारे फॉलोअर्स हैं, कई ज़्यादा आप पहले ही ग्रो हुए हुए हो, तो फिर आपके लिए शायद वो कंसिस्टेंटली मैटर करें, आपके और ज़्यादा बढ़ने लग जाए। तो उस चीज़ पे मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं तो अभी न्यू हूँ और मुझे उस चीज़ का कोई इतना आइडिया नहीं है। लेकिन जो है ना उन लोगों के लिए शायद मैटर करती हो, लेकिन मेरे लिए कंसिस्टेंटली ने कोई वर्क नहीं करा। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि अक्टूबर में मेरी बर्थडे आने वाली है, तो अक्टूबर के मंथ के बाद शायद मैं फिर से जो है ना जो विंटर्स होती हैं उनमें मैं फिर से जो है ना ये चैलेंज लूँगी। क्योंकि विंटर्स में ना मुझसे कोई काम नहीं होता, लाइक कोई भी काम नहीं होता, मैं जस्ट सोई रहती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली सर्दी लगती है। तो सर्दियों में किसी से कोई काम नहीं होता, तो मेरे से भी नहीं होता। तो मैं सोचा कि मैं सर्दियों में फिर से ये चैलेंज लूँगी कंसिस्टेंटली वाला, फिर देखूँगी कि शायद उस मरतबा कोई रिज़ल्ट आए, कोई अच्छा सा, मैं ऊपर चली जाऊँ। वही मेरा माइंडसेट अभी तक है कि शायद कंसिस्टेंटली से कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। तो गाइस ये था मेरा 30 डेज़ वाला, जो भी मतलब मेरे को लगा, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करा कि कंसिस्टेंटली मेरे लिए वर्क करा या नहीं करा। तो वो जो भी बात थी, लेकिन मैंने 30 डेज़ के लिए पोस्ट करा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी जो है ना बात है कि मैंने अपने 30 डेज़ के लिए कंसिस्टेंटली पोस्ट करा। मुझे लगा था कि मैं छोड़ दूँगी, ये खुद ऐसे ऐसे हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी पर्सन हूँ एज यू ऑल गाइज नो। तो वो मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि मैंने कंसिस्टेंटली पोस्ट करा और जो है ना अपना चैलेंज कंप्लीट करा। मैं खुद को इस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ इस चीज़ पे। तो चलो ठीक है, बाय बाय। अगर आप वो वाला वर्क क्या नाम है, चलो ठीक है, मैंने एक मंथ जो वर्क करा उस पर मैंने ये कि मैंने वो जो डे था या वो मंथ था मैंने उसको काउंट में लिया, वरना तो हमारे कितनी सारे ऐसे ही डेज वेस्ट हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अभी जो है ना पिछले 2-3 दिनों से मेरा इतना वीडियो बनाने का दिल चाह रहा था कि मैं ये वाला जो वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन 3-4 दिन हो गए मैं फिर भी स्टिल नहीं कर पा रही थी,
क्योंकि मैं लेज़ी हूँ बहुत ज़्यादा। फिर मैंने आज बोला कि मैं आज करूँगी, क्योंकि आज संडे था, सब कुछ ऑफ था, तो मैंने कहा आज मैं कर लूँगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।